नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कृष्णा बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको परागकणों के विषय में बताया था कि किस तरीके से परागकण से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। आज के लेक्चर में हम परागकणों के हानिकारक प्रभाव तथा परागकणों के लाभ एवं परागकणों की जीवन क्षमता के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे पौधे के जो परागकण होते हैं वह मानव तथा मानव से संबंधित वस्तु जैसे पशु आदि के लिए भी क्या होते हैं, हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जैसे के तौर पर अगर हम पार्थेनियम की बात करें, पार्थेनियम जिसे हम लोग गाजर घास भी कहते हैं, आप लोग प्रायः खेतों में देखते होंगे, उसमें छोटी छोटी गोभी जैसी रचनाएं उपस्थित होती हैं। पार्थेनियम के पौधे का परागकण बहुत ही घातक होता है। कहा जाता है कि पार्थेनियम भारत में गेहूं को जब आयातित किया गया था तब यह अमेरिका से भारत में आया और आज हमारे भू क्षेत्रों में इसने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, जिससे अनाज के उत्पादन क्षमता में कमी आई है। आइए देखते हैं परागकणों के हानिकारक प्रभाव में। अनेक प्रजातियों के परागकण जैसे पार्थेनियम कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करता है। श्वसनीय वेदना का तात्पर्य है कि श्वसन में कठिनाई पैदा करता है। एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना कभी कभी चिरकालिक हो सकते हैं। चिरकालिक का मतलब लंबे समय तक हो सकते हैं। पार्थेनियम के परागकणों के द्वारा श्वसन विकार जैसे दमा, श्वसनीय शोथ आदि की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। परागकण के लाभ में अगर हम बात करें कि बहुत सारे पौधे के परागकणों का उपयोग पोषण के रूप में किए जाते हैं। पश्चिमी देश के लोग अपने खिलाड़ियों तथा घोड़े की कार्य दक्षता में बढ़ोतरी के लिए उन्हें पोषण के रूप में पराग उत्पाद या तो गोलियों के रूप में देते हैं या तो सिरप के रूप में देते हैं। परागकण की जीवन क्षमता। परागकणों की जीवन क्षमता से तात्पर्य है कि कोई परागकण कितने समय तक निषेचन योग्य होता है। परागकणों के निषेचन योग्य के गुण का निर्धारण ही परागकण की जीवन क्षमता कहलाता है। परागकणों की जीवन क्षमता पर पर्यावरणीय कारक जैसे तापमान, आर्द्रता और हवा की गति जैसे पर्यावरणीय कारक परागकणों की जीवन क्षमता को प्रभावित करते हैं। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं। कुछ पौधे जैसे अनाजों में परागकण
की जो जीवन क्षमता होती है वो 30 मिनट तक होती है, अर्थात उनके परागकण की निषेचन क्षमता 30 मिनट तक ही होती है। रोजेसी प्लांट क्लासिफिकेशन का एक फैमिली है जिसमें हम लोग गुलाब का अध्ययन करते हैं, लेग्यूमिनेसी जिसमें हम दलहनी पौधे का अध्ययन करते हैं, सोलेनेसी इसमें हम लोग टमाटर, आलू, बैगन आदि का अध्ययन करते हैं। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी तथा सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकण की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है, अर्थात रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे के परागकण की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। जिस प्रकार कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित अन्य जानवरों के शुक्राणु, अन्य जानवरों के शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है, उसी प्रकार बहुत से प्रजातियों के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित किया जा सकता है। भंडारित परागकणों का प्रयोग बीज भंडार की भांति पराग भंडार के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। भंडारित परागकणों का प्रयोग बीज भंडार की भांति पराग भंडार के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में महाबीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझेंगे, जो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए पर्याप्त।